हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। ये कोरिलेशन का ही एक पार्ट है। ये कोरिलेशन जब हम निकालते हैं तो उसमें कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन बताया मैंने, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन बताया मैंने। अब उसी का ही अगला पार्ट है कॉन्करेंट डेविएशन। स्टूडेंट्स, ये कोरिलेशन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज या कोर्सेज में नहीं होता है, तो आप अपना सिलेबस जरूर चेक करिएगा। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो जरूर करिएगा, अगर नहीं है तो इसे रहने दीजिएगा। तो ये टॉपिक है क्या और इसे करते कैसे? बहुत इजी है। आज सिर्फ हम इस वीडियो लेक्चर में 2 क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने है ही, उसके अलावा एक और क्वेश्चन करेंगे, सेम इसी तरीके से करेंगे जैसे ये क्वेश्चन होने वाला है। तो 2 क्वेश्चन का ये वीडियो है, बहुत इजी और छोटा सा वीडियो होगा ये। क्वेश्चन में कहता है फाइंड आउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय द कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। स्पेसिफिक मेंशन किया और 2 डेटा दे रखे हैं आपको। करना क्या है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन जब करेंगे इसका, हम यहां लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन, x के डेटा को लिखने वाले हैं। यहां x लिखिए और इसका डेटा जो है हमारे पास वो है 80, 86, फिर 86 है, फिर 84, देन 88, 102 और फिर उसके बाद दे रखा है आपको 100 एंड द लास्ट 110। ये आपको x का डेटा दे रखा है। इसी तरीके से y का डेटा लिख देंगे। y का डेटा आपके सामने है 78, 79, 78, 76, 74, 108, 106 एंड 120। ये आपको y का डेटा दे रखा है। आपको कोरिलेशन निकालना है, लेकिन कौन से मेथड से? कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा? बहुत इजी है। सबसे पहले यहां डेविएशन का d लिख लीजिए, कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में लिखिए सबस्क्रिप्ट में x, यानी नीचे लिखकर x लिखिए। ऐसी y के लिए लिखिए dy, तो dx लिखा और dy लिखा। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है। अब डेविएशन ऑफ x को हम कैसे लिखते हैं? देखो, पहला वाला तो ऐसा का ऐसा ही है, कोई चेंज नहीं है, तो पहले में कोई निशान नहीं आएगा। यहां पर सिर्फ प्लस और माइनस का निशान लिखना है। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कठिन टॉपिक नहीं है। यहां पहले वाले को देखो, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इस पर कोई निशान नहीं लिखा जाएगा। फिर देखेंगे 80 से 86 यानी कि 80 से 86 होते वक्त क्या वैल्यू बढ़ी है? हाँ, ऑफ कोर्स 80 से 86 होते वक्त वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज को इसके सामने प्लस का निशान दिखाएंगे। फिर 86 से 86 नेक्स्ट जो आइटम पे जब हम जाएंगे तो वैल्यू कुछ नहीं हुई है, ना बढ़ी है ना घटी है, तो ना बढ़ा ना घटा, इसको भी कुछ नहीं लिख सकते, इसको डैश ऐसे छोड़ देंगे खाली। ओके, उसके बाद फिर क्या है? यहां पर जीरो कह सकता हूं इसे, कोई जीरो का मतलब हो गया कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है। फिर यहां पर आगे कहता है 86 से 84 यानी कि कम हुई है वैल्यू, तो कम हुई है तो माइनस दिखाएंगे लेके। फिर 84 से 88, देखो आपके सामने ये बढ़ी है वैल्यू, कितनी बढ़ी है कोई मैटर नहीं करता, बस वैल्यू बढ़ी है तो प्लस दिखाएंगे। 88 से 102 वैल्यू बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। 102 से 100 वैल्यू डिक्रीज हुई है, और 100 से 110 वैल्यू इंक्रीज हुई। समझ में आ गया कितना आसान तरीका है? दोबारा रिपीट करता हूं। देखो, पहले वाले में कोई चेंज नहीं है, इसको तो ऐसा का ऐसे ही रखेंगे क्योंकि इससे ऊपर वाली कोई आइटम हमारे पास नहीं है। दूसरा आइटम देखो, 78 से 79 वैल्यू बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, तो यहाँ प्लस लगेगा। फिर 79 से 78 वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो माइनस लगेगा। फिर 78 से 76 यहां पर भी वैल्यू डिक्रीज हुई है, यहां माइनस लगेगा। 76 से 74 माइनस होगा। 74 से 108 प्लस होगा। 108 से 6 माइनस होगा। 6 से 120 प्लस। यहां तक की बात समझ में आती है स्टूडेंट? अब क्या करना है? आप लिख रहे हैं डी। डी स्टैंड फॉर डेविएशन, कॉन्करेंट मेथड का डेविएशन। बहुत सिंपल है, पहले में तो कोई चेंज है ही नहीं, यहां ऐसे कैसे छोड़ देंगे। फिर प्लस और प्लस प्लस होता है, फिर जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो जीरो ही आएगा भाई। फिर माइनस और माइनस प्लस होता है, फिर प्लस और माइनस माइनस होता है, प्लस और प्लस यहां पर प्लस आएगा,
माइनस और माइनस यहाँ पर भी प्लस आएगा, प्लस और प्लस यहाँ पर भी प्लस आएगा। आई होप कि आपको प्लस और माइनस तो पता होना चाहिए कैसे निकलता है। अब यहाँ पर टोटल करने वाले हैं, उसे हम सी बोलते हैं, सी से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल है, फॉर्मूले में सिंबल यूज करेंगे कॉन्करेंट डेविएशन का सी। सी क्या होता है, ये डी वाले कॉलम में जो पॉजिटिव साइन है वो सी होता है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सी की वैल्यू 5। समझ में आ गया आपको? अब बस इसका एक फॉर्मूला लिखना है, आप लिखेंगे कोरिलेशन बाय कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। आप कोरिलेशन निकाल रहे हैं, इस मेथड से निकाल रहे हैं। इसको लिखने का तरीका है, आर लिख देंगे कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, सी लिख देंगे छोटा सा कि कॉन्करेंट मेथड से निकाल रहे हो। बराबर फॉर्मूला होता है प्लस माइनस रूट ऑफ प्लस माइनस ब्रैकेट ऑफ 2c माइनस n अपॉन में n। अब आप कहोगे सर ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, यहाँ तो पहली बार देखा। देखो रूट के अंदर माइनस नहीं होता है, रूट के अंदर माइनस में संख्या नहीं होती है, वो रियल नंबर नहीं होता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे रूट ऑफ 2 ये रियल नंबर नहीं है। तो अगर अंदर माइनस आ जाए क्वेश्चन में, तो इससे पहले मैंने जानबूझ के प्लस माइनस लिख रखा है फॉर्मूले में। देखो अगर हमारे क्वेश्चन में यहाँ माइनस आ जाए किसी भी तरीके से कैलकुलेट करते वक्त, तो प्लस और माइनस में से एक वक्त पे एक ही संख्या लेनी है। अगर अंदर माइनस आ जाएगा तो मैं माइनस लूंगा, यहां लूंगा माइनस, फिर -2, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। मान लो अगर मान लीजिए मेरा क्वेश्चन ये होता प्लस माइनस और अंदर संख्या जो है वो पॉजिटिव की 2 आ गई, अगर पॉजिटिव का 2 आया है तो फिर माइनस नहीं लूंगा, अब की बार प्लस लूंगा, प्लस कर दूं तो आपको निकालना आता है। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने कहा कि ये दो एक सिंबल है, एक प्लस है एक माइनस है, एक बार में एक ही सिंबल लगेगा। अगर अंदर वाला आंसर यानी कि इसकी कैलकुलेशन जो करेंगे, अगर ये आंसर ये जो कैलकुलेशन है माइनस में आ जाती है तो प्लस माइनस में से माइनस वाला सिंबल लेना है। अगर ये आंसर प्लस में आया था, जैसे यहां पर आया, एग्जांपल दिया मैंने, तो यहां पर प्लस आ जाता है तो प्लस माइनस में से प्लस वाला सिंबल लिया जाए। ठीक है, आंसर दोनों का सेम दिख रहा है, अब सेम तो नहीं आना चाहिए, तो इससे बाहर भी प्लस और माइनस लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कि अंदर माइनस था, लेकिन क्योंकि रूट के अंदर माइनस नहीं रहता इसलिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा दी, लेकिन ओवरऑल तो माइनस में आना चाहिए था ना इसका आंसर। तो इस केस में आंसर लास्ट में हम माइनस का लिखेंगे, बाहर क्या लिखेंगे प्लस माइनस, और लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे माइनस। ऐसे यहां पर भी क्या होगा प्लस माइनस, ये देखो यहां पर भी प्लस माइनस, अंदर प्लस था, ये प्लस वाला था, तो इसके केस में बाहर आंसर प्लस का है। तो समझ में आ गया माइनस और प्लस कैसे होता है? फिर से रिपीट करेंगे लेकिन क्वेश्चन के रेफरेंस में। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारे पास जो है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहां पर आपको वैल्यू रखनी है, जैसे कि इसके नीचे रख देता हूं वैल्यू, प्लस और माइनस रूट ऑफ प्लस माइनस ब्रैकेट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय सी, सी की वैल्यू 5 है। माइनस एन की वैल्यू आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, कितनी दे रखी है एन की वैल्यू, ये वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7, एन की वैल्यू 7। पहले वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, याद रखना एन की वैल्यू यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7 डिवाइड बाय एन की जगह पर तो 7 ही है, सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर ही। प्लस माइनस रूट ऑफ प्लस माइनस, सॉल्व करेंगे 5 2 10, 10 माइनस का 7 3, 3/7 क्या आएगा 3/7। अब देखो ये वाली संख्या जो है वो पॉजिटिव आई है, तो मैं कौन सा वाला निशान रखूंगा प्लस वाला, तो यहां पर लिख दूंगा मैं, यही लिख देता हूं आर सी इज इक्वल टू, पहले तो प्लस लिखूंगा बाहर क्योंकि प्लस आया है अंदर, फिर रूट के अंदर भी क्या लिखा जाएगा ये वाला प्लस। तो फिर से रिपीट करूंगा, अगर यहां माइनस आ जाता तो यहां पर भी माइनस लिखता, यहां पर भी माइनस लिखता, अगर यहां प्लस आ गया तो यहां पर भी प्लस लिखूंगा, यहां पर भी प्लस लिखूंगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आंसर कैसे आएगा, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ये मेरा आंसर आएगा 3/7, आंसर आया 0.4285, इसका रूट करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आया रूट बाहर निकलने के बाद प्लस का आया है 0.65, है ना, 46 था लेकिन इतना लिख लेते, राउंड ऑफ कर लेते है ना, राउंड ऑफ करेंगे तो 6546 पे आप सॉल्व करेंगे तो 66 आ जाएगा।
देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ क्या आया है। एक्चुअल आया है 0.6546 और भी बहुत सारी संख्या है। चलो यहाँ तक लिखते। मैंने कहा मुझे ये 6 हटाना है। अगर ये संख्या 5 या 5 से बड़ी होती है, 5 या 5 से बड़ी, 6, 7, 8, 9, तो हम इसे हटाते वक्त एक हर जाने के तौर पर एक संख्या यहाँ बढ़ा देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 5 हो जाएगा। तो नया नंबर आएगा 0.655। अगर यहाँ पर 5 से छोटी संख्या है, यानी कि 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो इसे हटा भी देंगे और ये बढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को एक और डेसिमल हटाना है। तो यहाँ पर अगर मैं 5 को हटा देता हूँ, तो 5 को हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके हर जाने के तौर पर 1 बढ़ जाएगा। तो फिलहाल आंसर आया 0.66। दिस इज द फाइनल आंसर। आप इसे कैप्चर कर लीजिए स्टूडेंट्स, अच्छे से कैप्चर कर लीजिए। रब कर देता हूं। एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि यहां पर माइनस लिखा होगा, यहां पर माइनस आएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर फिनिश हो जाएगा वीडियो लेक्चर। तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन है इस टॉपिक का। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। आपको ईयर्स दे रखे हैं, सप्लाई और प्राइस दे रखा है। अलग अलग ईयर्स में अलग अलग सप्लाई और प्राइस। करना बहुत आसान काम है। सबसे पहला काम आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे? आप यहां लिख दीजिए ईयर, है ना, ईयर। उसके बाद आप लिख दीजिए यहां पर क्या? सप्लाई। इसे हम x से डिनोट कर देते हैं। फिर लिख दीजिए आप यहां पर dx। देन उसके बाद आएगा प्राइस। प्राइस को हम y से डिनोट कर देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा dy। फाइनल डी। आप ईयर्स में लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे 2004, 2005, 2006, 2007, 4, 5, 6, 7, 2008, 9, 10, 11 और 12। 12 तक इधर रखिए, बिल्कुल सही। उसके बाद इसके सामने x के डेटा को लिख देंगे 160, 164, 172, 182, 166, 170 एंड 178, 192, 186। आगे बढ़ जाते हैं। यहां प्राइस लिख देंगे 292, 280, 260, 234, 266, 254, 230, 190 एंड 200। अब स्टूडेंट करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वाले में कोई चेंज नहीं हुआ। फिर 160 से इंक्रीज हुई है वैल्यू, इंक्रीज हुई है तो इसके सामने प्लस लिखेंगे। फिर 164 से इंक्रीज हुई है वैल्यू, तो प्लस लिखेंगे। देन इंक्रीज हुआ है तो प्लस लिखेंगे। देन डिक्रीज हुआ है यहां पर, तो माइनस लिखेंगे। फिर इसके बाद डिक्रीज या इंक्रीज, 166 से 170, यस इंक्रीज। फिर 170 से क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। 178 से 192 इंक्रीज हुआ है। 192 से 186 डिक्रीज हुआ है, माइनस लिख देंगे। नेक्स्ट, पहले वाले को तो कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद क्या हुआ है स्टूडेंट? यहां से देखिए, यहां से डिक्रीज हुआ है, माइनस। फिर उसके बाद क्या हुआ है? डिक्रीज, अगेन डिक्रीज, अगेन इंक्रीज। देन फिर उसके बाद क्या हुआ? डिक्रीज। देन क्या हुआ? फिर उसके बाद डिक्रीज, देन डिक्रीज, देन इंक्रीज। समझ में आ गया? पहले वाले में तो कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद प्लस और माइनस, माइनस होता है, प्लस और माइनस, माइनस होता है, प्लस और माइनस, यहां पर भी माइनस, माइनस और प्लस, यहां पर भी माइनस, प्लस और माइनस, यहां पर भी माइनस, इधर भी माइनस आएगा। फिर प्लस माइनस, माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस। ओवरऑल देखेंगे तो सी की वैल्यू आएगी 0। जो पॉजिटिव साइन है वही सी लिखा जाता है, यहां है ही नहीं। और n की वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कहा था एक संख्या कम हो जाएगी ना, ऊपर वाला तो होगा ही नहीं निशान, तो 8 हो गया है। ठीक है, फॉर्मूला लिख दीजिए। तो फॉर्मूले में हमारे सामने RC इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस रूट ऑफ प्लस माइनस ब्रैकेट ऑफ 2C माइनस n अपॉन में n।
अब इसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस रूट ऑफ प्लस माइनस ब्रैकेट ऑफ 2c, c की वैल्यू कितनी है 0, n की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन में 8, सॉल्व कर देंगे, इसी के आगे लिख देते हैं प्लस माइनस रूट ऑफ प्लस माइनस, देन ये आ जाएगा 0 माइनस 8 अपॉन में 8, 0 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस ब्रैकेट, 0 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा अपॉन में 8। अब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस रूट ऑफ प्लस माइनस, 8 से 8 डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा माइनस का 1, यहां माइनस का 1 आ गया ना, यहां माइनस का 1 आ गया तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर भी माइनस लिखेंगे, आर सी इज इक्वल टू, और रूट के अंदर यहां प्लस माइनस की जगह यहां पर भी माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर तो जैसा था वैसे ही। समझ में आया किस तरीके से किया जा रहा है, माइनस और माइनस हो गया प्लस, माइनस और माइनस हो गया प्लस, यानी कि अंदर तो हो गया प्लस का है, और प्लस का 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो फाइनल मेरा आंसर आ गया कॉन्करेंट डेविएशन का कोरिलेशन बराबर माइनस का 1, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया, इसे हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार इसे कैप्चर कर लीजिए, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन इतना कठिन नहीं था, टॉपिक भी कठिन नहीं था ऑफ कोर्स, और मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि कुछ जो कोर्सेज है उसमें ये टॉपिक होता है और कुछ कोर्सेज में नहीं होता है। बाकी इस स्पेसिफिक टॉपिक की एक्सरसाइज में नहीं लिखने वाला, जो डिस्क्रिप्शन पे हर वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन पर एक्सरसाइज मिलती है आपको, इस स्पेसिफिक टॉपिक की एक्सरसाइज इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि ये कंप्लीट हो जाता है इन दोनों क्वेश्चन से। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी ऐसा सजेशन जो आप मेरे को देना चाहते हैं कमेंट्स करके बता सकते हैं, एंड एंजॉय स्टडिंग और अच्छे नंबर लेके आइए।